हेलो नमस्कार भाई लोगों, तो क्या हाल है आप सभी जनों के। तो इस क्लास में अपन पशु परीक्षा के 2 दिसंबर को पूछे गए जो टॉप 25 क्वेश्चंस हैं मैथ के, वो अपन सॉल्व करेंगे। इससे पहला 1 दिसंबर को पूछे गए जो भी 25 क्वेश्चंस है बेस्ट, वो मैंने आपको वीडियो डाल दिया है, तो पहले वो भी आप एक बार चेक कर लेना, वो भी देख लेना। और ये दूसरा वीडियो है जिसमें कि अपन ने पूरे 25 क्वेश्चन है वो देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको साइड में दिख रहा होगा, तो आप वहां पॉज करके एक बार क्वेश्चन पढ़ ले, फिर आप खुद से तरीका हल करें और फिर नहीं हो तो बेस्ट मेथड को देखें, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का एलसीएम एवं उनके एचसीएफ का 8 गुना है। एलसीएम है जो एचसीएफ का 8 गुना है, तथा एलसीएम व एचसीएफ का योग जो है वो 108 है। यदि उनमें से एक संख्या 32 है। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है क्योंकि इसी में ही 3 टाइप कवर कर रखे हैं। तो आपके पहले आप एल लिख लीजिए और एचसीएफ लिख लीजिए, ठीक है ना। एलसीएम और एचसीएफ दे रखे। अब क्या कहा कि एचसीएफ 8 गुना यानी कि एचसीएफ एक्स है, तो एलसीएम क्या हो गया 8x हो गया, ठीक है। और इन दोनों का योग कितना दे रखा है 108, तो 8x प्लस एक्स क्या हो गया 9x बराबर 108। यहाँ से 9 से गया एक बार और 2 बार, x का मान क्या आ गया 12, x का मान 12 आ गया। अब आपको क्या पूछा हुआ है, x का मान 12 आ गया, तो एचसीएफ आपके क्या हो गया, एचसीएफ आपके हो गया 12 और एलसीएम क्या हो गया इंटू 8 कर दिया तो 96, 12 8 चिन्नू, ठीक है ना, ये हो गया चिन्नू। अब आपको इसके आगे क्या पूछा गया है कि एक संख्या 32 है, तो एक फॉर्मूला है कि फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या बराबर होती है आपके एलसीएम इंटू एचसीएफ के, ठीक है ना, एलसीएम इंटू एचसीएफ के, ठीक है। तो एलसीएम और एचसीएफ क्या हो गया आपके दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो गया 96 इंटू 12 बराबर एक संख्या क्या है 32। तो पहली संख्या क्या होगी ये देख लीजिए, 16 से गया 2 बार, 16 से गया कितना 16 पंजे 6 चिन्नू और ये गया 3, यानी कि फर्स्ट संख्या क्या आ गई आपके 12 36, 36 आपके पहली संख्या होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके कि एक दुकानदार है वो 2 चादर बेच रहा है और प्रत्येक का मान क्या है आपके 594, ठीक है ना, 94 है प्रत्येक का मान। और वह क्या करता है कि वह एक को 10% के लाभ पर बेचता है और दूसरे को 10% की हानि पर बेचता है, तो कुल मिलाकर उसका लाभ या हानि क्या हुई। तो आपको इस क्वेश्चन को करने में आपको 2 तरीके से करोगे कि एक तो 594, फिर 10% की वृद्धि, फिर 10% की कमी, और फिर ऐसे करोगे, ठीक है ना। ऐसे करोगे मुझे पता है, पर ऐसे नहीं करना, इसको आप बेस्ट मैं परसेंटेज से बताता हूँ रेशो मेथड से। पहले आपके क्या हो रही है, एक वस्तु पे क्या हो रही है 10% की लाभ हो रहा है, यानी कि 10 से 11 हो रहा है, ठीक है। सेकंड पे क्या हो रहा है वह 10% की हानि, यानी कि 10 से 9 हो रहा है। टोटली ओवरऑल क्या हो रहा है, तो 10 इंटू 10 करूँगी, ये पहली वस्तु है, पहली चादर है, ये सेकंड चादर है, ठीक है ना। 10 इंटू 10 100, 11 99, यानी कि कितने की कमी हो रही है एक की, कितने पे 100 पे इंटू 100 बराबर क्या आ गया आपके, कितने की कमी आ गई एक की कमी आ गई, 1% की कमी हो रही है टोटली, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी आपके सही आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि एक दुकानदार ने 40 क्या खरीदी है 40 रुपये में 8 की दर से बॉल पेन खरीदी है, ठीक है। बॉल पेन कितनी खरीदी है 40 रुपये में 8 की दर से खरीदी है और वो 20% का लाभ अर्जित करना चाहता है, तो 30 रुपये में कितनी बॉल पेन बेचेगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है आप, तो इस क्वेश्चन को करने का 1 दिसंबर को जो क्वेश्चन करवाए थे उसमें भी ऐसा क्वेश्चन है, उसमें सेव का मूल्य था और इसमें बॉल पेन पूछी गई है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको हमेशा के। तो इनका हल बेस्ट हल क्या होगा कि 40 रुपये में 8 पेन हैं, 8 पेन हैं, वो कितने रुपये में खरीदी गई है 40 रुपये में। तो एक पेन का मूल्य क्या होगा, एक पेन का मूल्य हो गया 8 नीचे गए तो 5 रुपये, ठीक है। अब मुझे इस पर क्या 20% का लाभ करना, एक पेन पर 20% का लाभ, यानी कि 5 इंटू 120/100 कर दिया मैंने, यही चला गया 6/5, 5 से 5, यानी कि एक पेन का मूल्य क्या हो गया 20% के बाद में 6 रुपये। अब मैं एक पेन को बेचूंगा तो 6 रुपये में बेचूंगा, तो मुझे 30 रुपये में कितनी पेन बेचनी है, एक पेन का मूल्य 6 रुपये, तो 30 पेन का मूल्य मुझे क्या होगा 30/6 बराबर क्या आ जाएगा आपके 5। तो 5 पेन मुझे है टोटली
बेचनी पड़ेगी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है सही, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि 300 की राशि को इस प्रकार बांटा जाता है कि P को P से अधिक मिलती है Q को, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को करते हैं रेशो का क्वेश्चन से बढ़िया कि PQR 3 जने हैं और 300 में तीनों जनों में 300 रुपये बांटे जाते हैं, ठीक है। तो P लिख लिया, Q लिख लिया और R लिख लिया, ठीक है। अब P को माना कि X राशि दी जाती है तो Q को X प्लस 30 रुपये ज़्यादा दी जाती है। फिर क्या कह रहा है कि Q से 60 रुपये अधिक मिलते हैं R को। R को कितने रुपए मिलते हैं? Q से 60 रुपये ज़्यादा, यानी कि 30 प्लस 60 क्या हो गया? X प्लस 90। ये टोटली इनको पैसा मिलता है। टोटल पैसा जोड़े तो क्या आ जाएगा? 3x प्लस 120 बराबर क्या होगा? किसके वैल्यू है? तीनों का सम किसके बराबर है? 300 रुपये में 300 रुपये बांटे जाते तीनों का, तो 300 का रुपये आ गया। 120 यहाँ से चले गए 180, तो 3x बराबर 180। 120 300 में से कटे 180 आ गया। x की वैल्यू क्या आ गई? 60 रुपये। और एक x की वैल्यू 60 आ गई, यानी कि p को कितने पैसे मिले हैं? p को 60 रुपये मिले हैं। कितना मिल रहा है? 60 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है ना। p को 60 रुपये, q को कितने मिल रहे हैं? 60 प्लस 30 90 रुपये, और r को कितने मिल रहे हैं? 60 प्लस 90 कितने हो गए? 150 रुपये। अब आपको क्या पूछा है? इनका तीनों का आपको एवरेज पूछा है, ठीक है ना। तीनों का नहीं, एवरेज नहीं, इनका रेशो पूछा है सम का। तो इनके रेशो क्या होगा? ये चला गया, ये 3 से 2 बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा, और ये 5 बार, 2 3 5। ऑप्शन नंबर डी आपके सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 8A फिर क्या है? 8A 9B 10C है, तो अगर आपको ABC में बदलना है, इसका बढ़िया है, आपको इसको कुछ नहीं करना है। कई जने इसको देखना, कई टीचर है वो इसको 8 को उस साइड भेजेंगे, फिर 1/8 आएगा, फिर आप एलसीएम लोगे। कुछ नहीं करना है, सीधा 8A लिखा, फिर क्या है 9B लिखा, फिर बराबर में है 10C। कुछ नहीं करना है आपको। अब आप पहले A की वैल्यू लिख रहे हैं तो A की वैल्यू को छुपा दो। ये क्या आ गई? 10 90, ये आ गया A का मान। B की वैल्यू, तो B की वैल्यू को छुपा दो, 8 10 80, ठीक है। C की वैल्यू, तो C की वैल्यू छुपा दो, 8 9 72। ये तीनों की वैल्यू आ गई। अब कट रहा है तो काट दो, वरना रहने दो। कट रहा है क्या? कट रहा है ये 45 40, और ये कितनी बार जाएगा? 36, ठीक है। तो 45 40 और 36, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है, ठीक है ना। 2 से काटा है मैंने तीनों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दुकानदार प्रत्येक है वो 10% तथा 5% की क्रमिक छूट देता है। यानी कि एक दुकानदार है वो 10% और 5% की तो छूट देता ही है, पर उसका कोई मित्र आ गया तो वह क्या करता है कि 4% की अतिरिक्त छूट देता है। तो अब वो उस मित्र को जो वस्तु है वो कितने रुपए में मिलेगी? अब 20,000 रुपये। कितने? 20,000 रुपये। 20,000 रुपये हैं। इस पर पहले दुकानदार किसी भी कोई भी कस्टमर आता था उसको 10% की छूट देता था, यानी कि 9/10। फिर 5% की छूट देता था, यानी कि 19/20, ठीक है। अब उसका मित्र आ गया तो 4% की और छूट दे रहे हैं, तो 24/25। अब इस इक्वेशन को हल कर दीजिए। 2 0 से 2 0 गए, और क्या कट रहा है? यहाँ से 12 गया, 25 से ये 8 बार गए। अब आप गुणा कर दीजिए, टोटली आंसर क्या आएगा? 12 8 96 इंटू 19 इंटू 9, ठीक है, सही है। 19 9 161 171, तो 96 इंटू 171। इनको गुणा कर दीजिए इक्वेशन को, और जो आंसर आएगा वही आएगा। और आंसर आपके डी आपके सही है, ठीक है ना। तो इन दोनों को गुणा कर दीजिए, मैं आपको आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। कैलकुलेशन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के मूल्य में पहले 20% की वृद्धि होती है, ठीक है। एक परिवार के पहले 20% की वृद्धि हो रही है उसके मूल्य में, ठीक है। तो आपको इसमें क्या है कि मूल्य में वृद्धि हो रही है तथा खपत में 20% की कमी कर रहा है। तो अब उसके एक्चुअल वैल्यू में कितनी कमी या वृद्धि हुई है एक्चुअल में उसकी? तो खर्च क्या होता है, हमेशा याद रखना, खर्च बराबर क्या होता है? खर्च बराबर होता है आपके मूल्य
इंटू खपत, खपत यानी कि कितने किलो लेके आया, मूल्य इंटू खपत। अब मूल्य में आपके 20% की वृद्धि हो रही है, यानी कि 5 से 6 हो रही है वैल्यू, 5 से 6 हो रही है, यहाँ लिख रहा हूँ ठीक है, नीचे की तरफ 5 से 6 हो रही, तो खपत में 20% की कमी हो रही है, यानी कि 5 से 4 हो रही है खपत। पहले उसका खर्च कितना था 25 रुपये, अब इसका खर्च कितना हो गया 6 चौक 24 रुपये। कितने की कमी हो गई, 1 की कमी हो गई, कितने पे हो गई 25 पे, इंटू 100 बराबर क्या आ गया 4%। ठीक है ना, ये आपके आंसर होगा, 4% की कमी होगी उसके खर्च में। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवीन अपने घर में, नवीन की कोई एक महीने की सैलरी आती है और उसका खर्च दे रखा है। ठीक है, किस किस प्रकार से वह खर्च करता है, तो आपको इसमें इस क्वेश्चन को 100 मानकर ही करना तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि कैलकुलेशन भी कम होगी और फास्ट। माना कि कोई नवीन है वो 100 रुपये सैलरी कमाता है, जिसमें से 60% वह क्या करता है घरेलू मुद्दों में खर्च कर लेता है, यानी कि बची कितनी उसके पास 2/5। ठीक है ना। फिर वह क्या करता है कि 50% अभिभावकों को दे देता है, तो उसके शेष का कितना परसेंट बचा, आधा 50%। ठीक है, 1/2। फिर वो क्या करता है कि 50% और किसी को खर्च कर देता है घर के परिवार में। ठीक है, तो अब उसके पास किस शेष का कितना परसेंट बचा 1/2, यानी कि 50%। ठीक है ना, 1/50। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 से 2 चला गया, यहाँ से 20 यानी कि, और ये 2 से गया था 10%। नवीन की अब क्या बची है, सेविंग्स बची है। ठीक है ना, सेविंग्स क्या बची है 10%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से है कि एक कक्षा में 40 विद्यार्थी है। ठीक है, और इनका एवरेज कितना दे रखा है 33 दे रखा है। यदि वो 33 दे रखा है और उसमें एवरेज को जोड़ने में गलती आ गई, कितने की आ गई 33 अंक लिखने थे, सही कितने लिखने थे 33, पर लिखे कितने गए 93। कुछ नहीं करना, कितने कितने नंबर लिखे गए ज़्यादा, कितने नंबर ज़्यादा लिखे गए 33 में से 93 घटाए तो 60 अंक ज़्यादा लिखे गए। कितने विद्यार्थियों पे 40 विद्यार्थियों पे। काट लो, क्या आ जाएगा आपका 4 का दे दिया 1.5, 1.5 आ गया। अब 1.5 एवरेज है वो कम होगा, तो पहले एवरेज क्या था 33, पहले एवरेज क्या था 33 माइनस 1.5 बराबर क्या आएगा 31.5। ठीक है ना, तो ये आपका राइट आंसर होगा कि अभी जो एवरेज होगा वो 31.5 आना था, पर इन्होंने 90 लिख ली, 93 लिख लिया, इसीलिए वो 33% आ गया, 33 आ गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9 क्रमांक संख्या को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया। 9 क्रमांक संख्या है उनको आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, और उनका एवरेज जो है वो कितना है 18 है। अब आपको कुछ नहीं करना, 9 क्रमांक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्रमांक संख्या है, तो उन 9 क्रमांक संख्याओं का एवरेज क्या होता है 5। ठीक है, तो 18 जो है वो 5वीं संख्या है, क्या है 5वीं संख्या है। इस 18 के 4 इस साइड होगी और 4 ही संख्या इस साइड होगी। ठीक है ना, 4 इस साइड 4 इस साइड, तो 18 के बाद में 9 क्रमांक संख्या 19 20 21 और 22। 18 के इस साइड 4 होगी, 17 16 15 और 14 होगी 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मुझे क्या पूछा है क्वेश्चन में, पहली 7 संख्या है 3 3 6 और 7, 20 तक का आपको एवरेज, यहाँ तक का एवरेज निकालना है। क्रमांक संख्या है, बीच का गैप सेम है, निकाल सकते हैं कौन सा फॉर्मूला, एवरेज बराबर फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटा 2, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटा 2। 14 प्लस 20 34, 34 में 2 का भाग दे दिया 17, 17 आपके सही आंसर होगा इसका। ठीक है ना, कर सकते हैं ना आप ऐसे ही कि 17 होगा, कि 3 इधर और बीच का मिड नंबर ये आ गया 17 आपके सही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 15,500 की राशि को कुछ भाग 5% तथा शेष भाग आपके 8% की राशि पर दिया गया है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सही है कि कुछ भाग है वो 5% की दर से और कुछ भाग है वो 15,500 की राशि है, आपको कुछ नहीं करना है। राशि 100 होती, राशि को मैं 100 ही मान रहा हूँ। ठीक है, राशि ये 15,500 होती, ठीक है ना।
या 15,500 ही मानो, 15,500 की राशि है, ठीक है ना। अब इसका कुछ भाग है, एक भाग का आपको 4% की दर से दिया गया और दूसरे भाग क्या दे रखा है, नहीं 5% की दर से पहला भाग दे रखा है, ठीक है, दूसरा भाग 8% की दर से। अब इसको 8% में लिख कर आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, 5% प्लस 3% लिख सकते हैं। ये दूसरा भाग है, ठीक है ना। ये आपका क्या आ गया, सेकंड भाग, ये आ गया आपका फर्स्ट भाग, ठीक है ना। ये फर्स्ट भाग आ गया, ये सेकंड भाग आ गया आपका। तो 5% आ गया। अब 5% तो दोनों पे मिल ही रहा है, तो 5% 1500 का कितना होगा, 1000 क्या आ गया, ये 1550 10% और उसका आधा तो 775। 5% क्या होगा, 15,500 का 775, ठीक है। 775 रुपये तो मिल ही रहे हैं। और ब्याज क्या है आपके, ब्याज आपका टोटल 4 वर्षों का ब्याज जो है वो 4,000 है, तो एक वर्ष का क्या ब्याज आएगा, 1,000 रुपये। ये मैं परसेंटेज बताऊंगा, जब पढ़ा रहा हूँ, क्लास शुरू कर दी है मैंने परसेंटेज की, तो क्लासे में परसेंटेज में ये टाइप आएगा, तब आपको मैं बेसिक से एकदम पूरा बताऊंगा कि ये कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अभी मैं तो बेसिक, अभी मुझे बस फटाफट क्वेश्चंस करवाने हैं, इसीलिए मैं क्वेश्चंस के हिसाब से आपको कुछ बेसिक्स बता नहीं रहा हूँ। और पटवार के लिए और जेल प्रहरी के लिए मैंने बैच शुरू कर दिया है 0 to 0 बैच, तो उसमें मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। अब 1,000 बचा है, 1,000 में से आप 775 चले गए तो पीछे कितने रह गए, 225 रह गए। अब 3 सेकंड का 3% आपके कितने के बराबर है, 225 के बराबर है। तो सेकंड की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेकंड की वैल्यू आ जाएगी 225 इंटू 100/3, ये चला गया 7 और 1 5, यानी कि सेकंड की संख्या जो है वो कितनी आ गई, ये यहाँ पे लिख लेता हूँ। सेकंड की जो नंबर है, सेकंड नंबर है वो कितना आ गया, 7500। अगर सेकंड 7500 है तो फर्स्ट कितना आएगा, 500 और 700 चले गए तो 800, यानी कि सेकंड क्या आ जाएगी, 8,000। 8,000 सेकंड आ गई, 8,000 आ गई, ठीक है। अब इन दोनों का रेशो पूछा मुझे, फर्स्ट और सेकंड का। 8,000 1 2 1 2 और क्या गया, चला गया 16 और 15, 16 और 15, ऑप्शन बी आपके सही आंसर होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5/6, 6/7 और 7/8 का लघुत्तम समापत्ति क्या होगा, यानी कि 5/6, 6/7 और 7/8 का लघुत्तम समापत्ति क्या होगा, ठीक है ना। तो 5/6 और 6/7 और 7/8 का लघुत्तम समापत्ति ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। अगर एचसीएफ ज्ञात करना होता तो ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम। तो एलसीएम ले लीजिए ऊपर वाले का, ऊपर वाले का क्या आ गया 530 और 7 210 और नीचे वाले का 1, यानी कि एलसीएम क्या आ गया आपका 210, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी आपके आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 5,000 का साधारण ब्याज 2450 रुपये है यदि वर्षों का और इनका ब्याज समान है, ठीक है ना। अगर वर्षों का और वर्ष और जो रेट है उन दोनों का मान समान है तो आप क्या करोगे, सीधा कर लीजिए कि 2450 साधारण ब्याज है, 2450 साधारण ब्याज है बराबर पी क्या है, मूलधन है आपके 5,000 और 8% की रेट से, और आर ही आपके क्या है वार्षिक दर और वर्षों की संख्या बराबर है, यानी कि आर मान लिया और 100, ठीक है। तो यहाँ से इस साइड भेज दीजिए 2450 इंटू 100/5000 बराबर R²। ये गया यहाँ से, ये गया कितनी बार 4 बार और ये 9 बार, तो R² लग लिया यानी कि 4। R का मान क्या गया 7%, ठीक है, 7% की दर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं कि एक निश्चित राशि 10% की राशि 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपके 1674 रुपये हैं, तो वह राशि ज्ञात कीजिए।
अब 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा आपके 10%, 10% और 10%। फर्स्ट साल का चक्रवृद्धि ब्याज होगा 10%, सेकेंड साल का चक्रवृद्धि परसेंट होगा 21% और थर्ड साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो गया 33.1%। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब फर्स्ट ईयर का साधारण ब्याज 10%, सेकेंड ईयर का 10%, थर्ड ईयर का 10%। टोटल क्या आ गया, ये आ गया। और टोटल यहाँ पे क्या आ गया, तो 33.1% माइनस 30%, यानी क्या आ गया 3.1% डिफरेंस। 3.1% डिफरेंस किसके बराबर है 1674 के। तो 1% 100% का वैल्यू क्या करनी है 1674 बटा 3.1 इंटू 100%। ये हटाया पॉइंट, यहाँ से ये गया, ये कितनी बार गया आपके 31 की वैल्यू कितनी बार जाएगी 31 जाएगा क्या 1674 रुपये, सही है ना। तो 31 जाएगा आपके 5 बार, ठीक है ना। इसमें जाएगा 5 बार, तो क्या आ जाएगा 155, 155 और 12 यहाँ पे रह गया, यहाँ पे रह गया। फिर आपके 4 बार 54, यानी कि कितनी आ जाएगी आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके 100%, यानी कि राशि क्या आ जाएगी, मूलधन क्या होगा आपके 54,000 रुपये, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए आपके सही आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कि एक दुकानदार 2 कलमों के समान मूल्य को 10% के लाभ पर और 10% की हानि पर। तो इस क्वेश्चन को आपको है ना खुद करना है और कमेंट सेक्शन में आंसर देना है मुझे कि इसका आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन उस प्रकार से होगा जैसे मैंने वो खर्च वाला करवाया था कि खर्च आपके मूल्य में वृद्धि हो रही है और खपत में कमी हो रही है, उस प्रकार से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी स्थान की जनसंख्या 5% की प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है, 5% की प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। तो 2023 में 84,000 है, 2025 में क्या होगी, अब 5% की दर से बढ़ रही है और 84,000 कब है, ये है 2023 में। तो 2024 में क्या होगी 21/20, 2025 में क्या होगी 21/20, ठीक है। अब काट लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो गए, फिर 2 से 2 4 और 4 से ये गए 2 और 1 21, यानी कि 2100। 21 का आपके क्या होगा, 21 का आपके क्यूब क्या होता है ये देख लीजिए, क्योंकि इनको गुणा करिए 2100, 441 इंटू 210, 441 इंटू 200 करेंगे तो 21 1 और फिर यहाँ पे 2 लग जाएगा, 21 चौक 84, 84 50 86 और यहाँ पे 8 आ जाएगा, 21 चौक 84 और 8 92 और फिर ये 0 का 0, यानी कि 92,610 रुपीज़, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती आपके 36 है, यदि उनका, तो ये भी आपको मैंने आगे करवा रखा है लघु एलसीएम वाला। तो सीधा आपको क्या करना है कि एचसीएफ आपने x मान लिया तो ये संख्या होगी, संख्या एलसीएम के बराबर आ जाएगी और आंसर आपको मुझे इसका कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3,500 की राशि को ए बी सी के बीच में बांटा गया है, ठीक है। और तो सी का क्या होगा, सी का हिस्सा क्या होगा, ठीक है। सी का हिस्सा आपके इस क्वेश्चन को भी करने का तरीका रेशो मेथड से करेंगे अपन कि 1/5 है, ए की ए है, बी है और सी है, 1/5। 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दे दिए हैं और अब 2 क्वेश्चन अब मैं आपको बाकी अपन करेंगे, ठीक है ना। 1/5 होगी, नहीं 1/3 होगी ए की राशि, बी की राशि 1/4 होगी और सी की राशि 1/5 होगी, ठीक है। अब इनका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ गया 520 और 20 दिया 60 एलसीएम आ गया। यहाँ से करेंगे तो 20 और यहाँ से करेंगे तो 15 और यहाँ से करेंगे तो 12, ये आपकी वैल्यू आ गई, यानी कि ये आपके रेशो आ गया एक्चुअल में। अब ये 23,500 तो जोड़ दीजिए 15 27 27 और 20 47, 47 का मान है 23,500, ठीक है। तो एक का मान क्या आ गया 23,500 बटा 47। तो मुझे किसका मान चाहिए आपके, सी का हिस्सा, सी का हिस्सा क्या है 12 इंटू 12 कर लीजिए,
47 में भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा आपके, ये जाएगा 4 और 4 पंजे 200 और 235, यानी कि 5 बार जाएगा। 500 और 12 12 पौने 60, 6000 संख्या होगी बस, ठीक है ना। तो सी का हिस्सा क्या होगा आपके 6000, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से अपन कि 12 के प्रथम 5 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। 12 के प्रथम 5 गुणज का औसत ज्ञात करना है। एवरेज से आप ज्ञात कर सकते हैं। पहले प्रथम फर्स्ट है, प्रथम 5 है, प्रथम 5 का क्या होगा फर्स्ट और लास्ट बटा 2, ये ऑप्शंस में, ये आप सूत्र लगाना और कर लेना, ठीक है। आंसर आपका इसका 36 है, ठीक है। नेक्स्ट है कि पति पत्नी और एक बच्चे की उम्र जो है वो 22 वर्ष है। कितनी है 22 वर्ष है, और 5 वर्ष पूर्व पति पत्नी की औसत आयु 26 वर्ष थी। तो अब बेटे की आयु ज्ञात करनी है आपको। ये बढ़िया क्वेश्चन है कि फादर है प्लस मदर है प्लस चिल्ड्रन है, इनकी जो औसत आयु है वो 22 वर्ष है। तो तीनों का क्या हो गया 22 66, तीनों की सम क्या होगी 66 वर्ष, और 5 वर्ष पहले पति और पत्नी की उम्र क्या थी 26 वर्ष। तो अब क्या होगी 26 + 5, फादर प्लस मदर की अब आयु की होगी 31, और 31 दूना 62 ईयर्स, 62 ईयर्स। इसमें से चिल्ड्रन की आयु ज्ञात कर सकते हैं, घटा दीजिए 62 में से तो 4 वर्ष, बच्चे की उम्र क्या आ गई 4 वर्ष। ये मैंने कैसे लाया 62 वर्ष, तो 21 वर्ष नहीं है, 26 वर्ष तो दे रखी है 5 वर्ष पहले है, और 5 वर्ष से अभी तक आने में कितना टाइम लगा 5 वर्ष जोड़ दिया मैंने, तो 31 वर्ष वर्तमान में इन दोनों की फादर और मदर की क्या होगी आपके एवरेज एज होगी। एवरेज एज 31 वर्ष है, तो सम क्या होगा 31 गुना 62, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दूध में पानी है, एक दूध और पानी का 40 लीटर मिश्रण है, ठीक है। इसमें 25% पानी है, 25% पानी है, ये आपके मिल्क हो गया, ये आपके वाटर हो गया, ठीक है। इसमें अब 25% क्या है पानी है, यानी कि एक पानी है तो 3 क्या है आपके जल नहीं मिल्क है, ठीक है। और इनका मान क्या है 40 लीटर, यानी कि एक्चुअल वैल्यू क्या है, एक्चुअल वैल्यू 30 और 10 है, ठीक है। अब 10 लीटर और पानी मिलाया जाता है, 10 लीटर और पानी मिला गया 20, और दूध तो उतना ही है 30। अब क्या बोल रहा है कि कुल मिश्रण में दूध की प्रतिशत क्या होगी, तो दूध 30 बटा मिश्रण टोटल कितना है 50 × 100 2, यानी कि कितनी बार चलेगा 60% आपके दूध होगा, दूध का मिश्रण कितना होगा 60%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि एक बॉक्स में टॉपिक की 3 कतारें हैं, ठीक है। टॉपिक की कितनी कतारें 3 कतारें हैं। पहली में आपके क्या है, पहली दूसरी से 60% अधिक है, 3 कतार है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। 1 दिसंबर की शिफ्ट कराई थी, उसी में सेम क्वेश्चन था, बस खाली बस लैंग्वेज का चेंज है, और बस पहले ऐसा कैसा क्वेश्चन है, ठीक है ना। दूसरे में 60% ट्रॉफियाँ है, ठीक है, अधिक है। दूसरे में 60% अधिक है, फर्स्ट से 5 और 8 हो गए, ठीक है ना। पहली कतार में दूसरी कतार से नहीं गलती है, कुछ कर रहे हैं अपन, गलत कर रहे हैं कि दूसरी से 60% अधिक ट्रॉफी, यानी कि दूसरी में 5 होगा और पहली में 8 होगा, ठीक है ना। फिर क्या कह रहे हैं कि दूसरी से 40% कम है तीसरी में, ठीक है। दूसरी यदि 5 है तो तीसरे में 40% कम है, तो कितनी होगी 40%, यानी कि 3 यहाँ पर आ गई, सेम आ गई, तो 8 5 और 3 टोटल कितना हो गया 8 5 13, 13 और 3 16, 16 ट्रॉफी की मान क्या है टोटल 96 है। टोटल ट्रॉफियाँ कितनी है 96 है, इंटू कितना होगा 6 बार इंटू 6। अब मुझे क्या तीसरी कतार में कितनी ट्रॉफी है, तो तीसरी कतार में 3 है, यानी कि 18। थर्ड कतार में कितनी ट्रॉफी है 18, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कि 28 और 20% औसत वाले कोई कक्षा है, उसका संयुक्त औसत मुझे दे रखा है और एक की संख्या दे रखी है। एक की संख्या कितनी है 35, तो मुझे क्या ज्ञात करना है, तो पहली कक्षा में छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है।
इसको मैं आपको एलिगेशन मेथड से करूँगा तो बढ़िया रहेगा आपके मिक्सर से, कि पहले का एवरेज क्या है। पहली संख्या है, नहीं पहली कक्षा ए है माना कि, और बी है, ठीक है ना। पहली में 28 दे रखा है एवरेज, और दूसरे में 40 दे रखा है, ठीक है। और मिक्स कितना है टोटली 30 है, ठीक है। यहाँ से यहाँ घटाया, यहाँ 2 आ गया, 40 में से गया 10 आ गया, ठीक है, 10 आ गया। अब मुझे क्या, तो पहली कक्षा में छात्रों की संख्या क्या होगी, यदि दूसरी कक्षा में छात्रों की संख्या 35 है, दूसरी कक्षा में छात्रों की संख्या क्या आ गई 35, काट लीजिए 5 और 1, इसका मान 35 है, 1 का मान 35, तो 5 का मान क्या आ जाएगा आपके 175, 5 का मान आ जाएगा 175। तो पहली कक्षा में कितने हो गए 175 क्वेश्चन, ठीक है ना। इसी प्रकार से अपने ये पूरी क्लास खत्म हो